गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री पाद्य पूज गुरुदेव भगवान की जय हो। जय जय श्री हरिद्रा गणेश जी महाराज की जय हो। मृत्युंजय महादेव की जय हो। माँ पीताम्बरा बगलामुखी माई की जय। साधकों, आज का विषय है माँ बगलामुखी साधना में इतनी बड़ी गलती साधक को कभी नहीं करनी चाहिए। साधक साधना करते समय ये भूल जाते हैं कि गुरु के द्वारा बताए हुए कुछ साधना के नियम भी हैं। प्रथम बात, बगलामुखी साधना में केवल बगलामुखी देवी की ही पूजा थोड़ी होती है। बगलामुखी साधना से पहले हरिद्रा गणेश की साधना, मृत्युंजय महादेव की साधना, नवग्रह की साधना, आसन शुद्धि, इन सब चीजों को ध्यान में रखना होता है। साधक सब कुछ कर लेते हुए भी अंत में भूल जाते हैं। जैसे आपने मंत्र जप किया और जप करने के बाद में आप भूल गए। आसन पर बैठे हुए साधक को जप करने के बाद आचमनी से जल लेकर के आसन के नीचे 2 बार छोड़ना चाहिए और बोलना चाहिए इदम इंद्राय नमः, इदम शुक्राय नमः। इसको बोलने से आपके जो जप का फल है वो आपको प्राप्त हो जाता है। और यदि आपने नहीं बोला और भूल कर गए तो ये साधना का संपूर्ण लाभ इंद्र और शुक्र को चला जाता है। ये तो बात हो गई साधना के अंत की। कुछ लोग साधना में बैठे समय भी गलती करते हैं। वो किस तरह की? कि संकल्प नहीं करते। 10 महाविद्याओं की साधना में संकल्प अति आवश्यक है। आप संकल्प में जो बोलेंगे और उस बोले हुए संकल्प को माई के चरणों में समर्पित करेंगे तभी तो आपकी मनोकामना पूरी होगी। संकल्प में आप कुछ भी बोल सकते हैं। आपका क्या भाव है? निष्काम भाव है, सकाम भाव है, या भगवती की कृपा प्राप्ति हेतु आप ये साधना कर रहे हैं। जैसा भी आपका विचार हो, आपके गुरु का मार्गदर्शन हो, उस तरह से संकल्प में ये जोड़ना चाहिए। हे माँ पीताम्बरा, हे बगलामुखी माँ, मैं आपकी कृपा प्राप्ति के लिए आपके मंत्र का जप कर रहा हूं, या मेरी ये भावना है माँ मुझे इस वस्तु की प्राप्ति हो, जो भी मान लो आपकी मनसा है,
वो माँ के सामने आपको रखना पड़ेगी। कोई मनसा नहीं है तो इतना बोलिए कि हे माँ, मैं आपकी कृपा प्राप्ति के लिए, भक्ति के लिए या आपकी साधना कर रहा हूं। तो साधक से ये छोटी छोटी भूलें हो जाती हैं, लेकिन फिर ये निरर्थक हो जाता है सब। दूसरी बड़ी गलती क्या होती है, जैसे मान लीजिए आप जप कर रहे हैं, जप में आपने प्रथम दिवस एक माला मंत्र का जाप किया, दूसरे दिन आपने 2 माला मंत्र का जाप किया, या आपका मन हो गया 3 माला का, 3 माला मंत्र का जाप कर दिया। चौथे दिन फिर आपने 1 माला मंत्र का जाप किया। तो वो गिनती जो है सब सामान्य हो जाती है। आप 1 माला का संकल्प लें तो 1 माला का जप करें। साधना आपकी 7 दिन की है या 11 दिन की है या 31 दिन की है या 40 दिन की है, ये साधनाओं के नियम हैं। उस हिसाब से आपको कैलकुलेट करना है कि हमें, जैसे मूल मंत्र का आप जाप कर रहे हैं, पुरुष चरण कर रहे हैं, तो पुरुष चरण 36,000 का होता है और 7 दिन में आपको 36,000 मूल मंत्र जपने होंगे, या 11 दिन में, 21 दिन में। इस तरह से उतनी मालाओं के गुणांक में आप जप करिए। मन मर्जी नहीं चलती, आज 1 माला का जाप कर लिया, कल 2 माला का नहीं। कल आपने 2 माला का कर लिया जाप, अच्छा है, लेकिन फिर आप 2 ही माला का करिए, और 2 से अगर 1 माला पर आ गए तो वो 1 ही गिना जाएगा। बढ़ते हुए क्रम में तो चलेगा, लेकिन घटते हुए क्रम में नहीं चलेगा। ये जप का विधान है, तो ये गलती नहीं करना चाहिए साधक को। मन मर्जी यहां नहीं चलती। बगलामुखी साधना में साधक को ईर्ष्या भाव नहीं रखना चाहिए, इनसे भी बहुत फर्क पड़ता है। आपके मन में ईर्ष्या भाव चलेगा, मंत्र भी चलेगा, साधना नुकसानदायक हो सकती है। और मान लीजिए आप 21 दिन की साधना कर रहे हो, साधना करते हुए, मंत्र जपते हुए आपको 10-12 दिन हो गए हैं, शेष आगे के जो 10-12 दिन हैं उनमें आपको बड़े बड़े डरावने अनुभव होने लगेंगे। आपको योगिनियां साधना नहीं करने देंगी, क्योंकि माई की योगिनी साधक के पास आती है, वो आपकी साधना को संपूर्ण नहीं होने देंगी। आप डिगे नहीं कि भगे नहीं, तो डिगना नहीं है। और डिगता क्यों नहीं है? जब वो विधान से कार्य को करता है। जैसे गणेश जी से प्रार्थना, मैंने पिछले वीडियो में सुनाया था कि गणेश जी से प्रार्थना करिए, नवग्रहों को एक्टिवेट रखने के लिए उनसे प्रार्थना करिए, भैरव जी से प्रार्थना करिए। तो ये सब गलतियां जब होती हैं तो साधना संपूर्ण नहीं होती है। ये सब सावधानी आपको साधना करते वक्त बरतनी चाहिए।
साधक को एक बात का और विशेष ध्यान रखना चाहिए कि साधना करते समय साधक जमीन पर अपना आसन लगाए, चारपाई पर नहीं सोना चाहिए, बेड पर नहीं सोना चाहिए। वहां से भी आपको दिक्कत आ सकती है। और ये सब साधना जब भंग होने लगती है तो डरावने अनुभव होने लगते हैं। रात्रि में आप सो रहे हैं, एकदम से आपको ऐसा लगेगा कि कोई चिल्ला रहा है, भयानक भयानक आवाजें आपको सुनाई पड़ने लगेंगी। स्वप्न में ऐसे डरावने स्वप्न आने लग जाएंगे और गुरु का सानिध्य है तो सब ठीक हो जाएगा। गुरु का सानिध्य भी नहीं है तो साधना संपूर्ण नहीं होगी, साधकों, आपका नुकसान हो जाएगा। ये विशेष सावधानी साधक को बरतनी पड़ती है। खान पान का साधना करते समय बिल्कुल सात्विक आहार लेना चाहिए। ज्यादा तेज मिर्ची मिसाले नहीं, लहसुन प्याज नहीं, कम भोजन, अल्प मात्रा में भोजन होना चाहिए। इस तरह से, और यही साधक गलतियां करते हैं। फिर कहते हैं गुरुजी हमारी साधना, मैं 21 दिन मैंने साधना की लेकिन मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ, मुझे डर लगने लग गया। इस तरह की चर्चाएं फिर करते हैं। उसके नियम समझो भाई। अगर आप साधना कर रहे हो तो उसके नियम तो समझो, और गुरु का मार्गदर्शन क्या है, यही तो गुरु का मार्गदर्शन है। नए साधक चाहते हैं कि हम 6 महीने के अंदर परिपूर्ण साधक बन जाएं। क्या ये संभव है? बताइए। ये तो संभव नहीं है, क्योंकि वो वीडियो देख रहे हैं, उनको मूल मंत्र बताया जा रहा, बीज मंत्र बताया जा रहा, करने बैठ जाते हैं। तो नुकसान के सिवा क्या हो सकता है? नुकसान ही होगा। तो गुरु मार्गदर्शन में साधना करेंगे तो गुरु अपनी साधना अपने हिसाब से कराएंगे, वो बताएंगे कि इस तरह से ये करो वो करो, तब ना पहुंचोगे सीधे दिल्ली। अब एकदम से दिल्ली की बस तो है नहीं तुम्हारे यहां से, बदलना तो जरूर पड़ेगी। तो यही गुरु का प्लेटफार्म है। इनमें जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। एक साधक को मैंने साधना कराई, श्री बगला गायत्री का अनुष्ठान दिया। छोटा मंत्र होता है, कहा 7 दिन में इसको पूरा कर लो। 3 दिन जब करने के बाद कहा महाराज हमारे तो कमर में दर्द होने लगता है, बैठ नहीं पाते। मैंने कहा 11 दिन कर लो। साधना भी पूर्ण नहीं की, और उसको ये लग रहा था कि जल्दी से झूठ बोल बाल के महाराज से मूल मंत्र ले ले। मैं उसकी भावना को समझ गया। कहा नहीं भाई, ऐसे नहीं, मेरे पास आओ। जब तक आपकी नींव मजबूत नहीं है
कैसे मकान खड़ा कर लोगे? कोई तूफान आएगा, गिर जाओगे। तो नींव मजबूत करनी पड़ती है और उसके लिए साधक को तप करना पड़ता है, तब वो साधक बनता है। तो आज के विषय में मैं यही जानकारी दे रहा हूं कि भाई ऐसी गलतियां साधना करते समय ना करें। नए साधक हैं तो पहली बात तो गुरु के द्वारा साधना कर रहे होंगे। यदि गुरु नहीं है तब भी हमारे द्वारा बताई गई साधनाएं, जैसे मैं साधना नए साधकों को बताता हूं कि बगला मुखी चालीसा का पाठ करो, बगला अष्टोत्तर सतनाम का पाठ करो। अगर ये भी कर रहे हो तो भी इन बातों का ध्यान रखना, क्योंकि अभ्यास करते समय जो आपकी आदत बन जाएगी, जो आपका नियम बन जाएगा, आगे जब मूल साधनाएं करोगे तब फिर वो नियम तो लागू रहेगा, तो सिखाना नहीं पड़ेगा। इस तरह से साधक को साधनाएं करनी चाहिए और भूल चूक नहीं करनी चाहिए। प्रार्थना माई से करना चाहिए, जो मंत्र जप हो जाए। प्रार्थना का मतलब होता है कि कभी भूल हो गई तो हो गई। अब नित्य अगर आपने उसको आदत में बना लिया और माई की प्रार्थना कर रहे हो तो कैसे स्वीकार करेंगे? ये सब चीजें हैं। ऐसे नियम को बनाओ जो मतलब हमेशा चलते रहें। आगे आप भी किसी को मार्गदर्शन दें तो वो गुरु परंपराएं जो चली आ रही हैं वो परंपराएं हमेशा लागू बनी रहें। जय माई की, जय माँ पीताम्बरा, जय राजराजेश्वरी, जय माँ बगलामुखी। सभी साधक स्वस्थ रहें, आनंद मंगल से रहें, कल्याण करें माई का। जय माँ बगलामुखी, जय माँ पीताम्बरा, जय राजराजेश्वरी।